धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरा गुणगान गाते हैं। तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तुझ जैसा कोई नहीं। तू ही परमेश्वर है यीशु, परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर है तू। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था और वो वचन देधारी हुआ, हमारे बीच रहा। उस वचन को लोगों ने छुआ जब वो देधारी हुआ। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा। धन्यवाद देते हैं पिता तेरे पुत्र के लिए, तेरे बेटे के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु तेरे उस बलिदान के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे लहू के लिए। हमें छुटकारा सोना चांदी हमारे बाप दादाओं के रीति रिवाजों से नहीं मिली है, ना कभी मिल सकती है। हमें छुटकारा मिला है सिर्फ और सिर्फ तेरे बहुमूल्य लहू से। योर प्रेशियस ब्लड। धन्यवाद देते हैं उस वचन के लिए, उस शब्द के लिए जो परमेश्वर से हमें मिला है। वो शब्द जिसके द्वारा चंगाई आती है, वो शब्द जिसके द्वारा छुटकारा मिलता है, वो वचन जिसके द्वारा जीवन मिलता है। यीशु ने कहा, मेरे शब्द ही आत्मा और जीवन है। मेरे शब्द ही आत्मा और जीवन है। भाइयों और बहनों, जिस वक्त आप उस वचन को लेते हो, उस वचन को सुनते हो, वो वचन आप में आत्मा और जीवन, बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन देता है। उसने उसके वचन को भेजा, उसने उसके शब्द को भेजा ताकि चंगाई आ सके। उस अभिषेक के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, तूने वादा किया कि तू पिता की ओर से वो आत्मा भेजेगा और पेंतकोस्त के दिन तूने उस वादे को पूरा किया। जब वो 120 उस ऊपरी कमरे में थे, प्रार्थना कर रहे थे, रुके हुए थे, उस वक्त सडनली, अचानक से there was a sound of a mighty rushing wind. It filled the house, उस घर को भर दिया और पवित्र आत्मा आया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 1 कुरिन्थियों का 14वां अध्याय 2 वचन कहता है, जो व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करता है वो किसी मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि आत्मा के स्तर पर, आत्मा में वो रहस्य और भेद की बातें करता है। जब कोई समझ ही नहीं पाता है तो हम कैसे ज्ञान दे सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि जो बातें हम सुन रहे हैं उसका कोई मोल नहीं, वो अमूल्य है। कैसे हम बोल सकते हैं? जो अंग्रेजी में शब्द गिबरिश यूज करते हैं वो क्यों करते हैं? वचन कहता है कि कोई मनुष्य उसे समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आत्मा में वो भेद की बातें कर रहा है। सिर्फ परमेश्वर उसे सुन पाता है और समझ पाता है। लोग उसे सुन पाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर समझ पाता है। आत्मिक बातें हैं वो, तो आप कैसे समझोगे? इस कारण से अनुवाद करने वाला कलीसिया में होना जरूरी है।
क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करेगा तो अनुवाद भी होना जरूरी है। लेकिन जब आप अकेले में अन्य भाषा में बातें करते हो, उस वक्त आप भेद की बातें करते हो, आप परमेश्वर से बातें करते हो। धन्यवाद उस वचन के लिए, धन्यवाद उस वचन के लिए कि हम भेद की बातें करते हैं। परमेश्वर पिता, हम भेद की बातें करते हैं और कोई मनुष्य उसे नहीं समझ पाता है, कोई मनुष्य उसे समझ ही नहीं पाता है। परमेश्वर, भाई और बहनों, आप मुझे सुन रहे हैं और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को कि आप यहां पर हैं आज। और जो भी मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं, ताकि ये वचन आपको मुक्त करे। अगर आपको किसी ने सिखाया है कि अन्य भाषा में बातें नहीं करना है, वचन कहता है कि अन्य भाषा में जब आप बातें करते हो, कोई मनुष्य आपको नहीं समझ पाएगा, कोई भी नहीं। यदि कोई समझ नहीं पाता है और आपसे कहता है कि आप जो बातें कर रहे हो वो सही नहीं है, ये वचन भी तो वही कहता है कि वो मनुष्य नहीं समझ पाएगा, सिर्फ परमेश्वर समझ पाएगा। तो हम संदेह क्यों करते हैं? क्यों करते हैं संदेह कि हम जो आत्मिक स्तर पर बातें कर रहे हैं, रहस्य की बातें कर रहे हैं, वो सही है या गलत है? संदेह क्यों करते हैं? भरोसे रखिए उस वचन पे। और 1 कुरिन्थियों का 14वां अध्याय और 4वां वचन कहता है कि जो व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करता है वो अपने आप को बढ़ाता है, अपने आप की उन्नति करता है। जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। जब आप अन्य भाषा में बात करते हो और कोई आपको समझ नहीं पाता है, परमेश्वर आपको समझ पाता है, आत्मिक स्तर पर आप भेद और रहस्य की बातें कर रहे हो, उस वक्त आप अपने आप की उन्नति करते हो। यदि आपसे कोई कहे कि आप स्वार्थी हो, कि खुद की उन्नति ही कर रहे हो और कलीसिया की उन्नति नहीं कर रहे हो, लेकिन वचन कहता है कि ये दिया ही इसीलिए गया है ताकि आप अपनी उन्नति करो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं भाई और बहनों? आप समझ रहे मेरी बातों को? लेकिन जब आप भविष्यवाणी करते, भविष्यवाणी यानी कि समझने वाली बातें, जो लोगों को समझ में आती है, वो भाषा में बातें, तब कलीसिया की उन्नति होती है। पौलुस कहता है कि मैं आत्मा में गाऊंगा और मैं समझने वाली बातों में भी गाऊंगा। मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा, अन्य भाषा में बातें करूंगा और प्रार्थना करूंगा। शायद कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझे समझता है। और मैं मन में जो बातें समझने वाली हैं, समझ की बातें, उसमें भी प्रार्थना करूंगा। इस वक्त यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन उस व्यक्ति को समझ में आ सकता है जो अनुवाद करता है, और उस अनुवाद के माध्यम से ही कलीसिया को यह बात समझ में आएगी कि मैंने क्या कहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप की उन्नति करना, अपने आप को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जो शब्द वहां पर दिया गया है, एडिफिस, he edifies himself. He who speaks in an unknown tongue edifies himself, builds himself up. वो अपने आप को बढ़ाता है। जैसे एक एक ईंट, एक एक पत्थर रखकर एक दीवार, एक घर बनता है, मजबूती आती है, वैसे ही जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मजबूती आती है हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में। बहुत सारी बातें जो फाउंडेशन लेवल पर है वो सही होने लगती हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप की उन्नति करो भाई और बहनों, अपने आप की उन्नति करो, अपने आप की उन्नति करो। 2 मिनट 5 मिनट के प्रार्थना से मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रभु सुनता नहीं है, पिता सुनता नहीं है, लेकिन जब आपका शरीर जो है
फ्लैश, कार्नैलिटी वहां पर हावी हो जाती है। उसमें हमको ट्रेन किया गया है। एक बच्चा जब आता है इस दुनिया में, जब वो बढ़ता है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ईर्ष्या क्या है, गुस्सा क्या है, क्रोध क्या है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये बातें क्या है। ये आदम से आई हुई बातें हैं, क्योंकि पाप वहां से आया है। मसीहा ने उस क्रूस पर बलिदान के द्वारा, उस लहू को बहाने के द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। उस पुनरुत्थान की आत्मा और सामर्थ और जीवन हमको दे दिया है। धन्यवाद दे उस मसीहा का। यीशु मसीह की जय। कहिए यीशु मसीह की जय। अन्य भाषा में बातें कीजिए, अन्य भाषा में गाइए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। जरूरी नहीं है कि किसी को भी समझ में आना चाहिए ही, इस बात जरूरी नहीं है। नहीं तो वचन में कहा जाता, पौलुस कहता कि हर बार जब आप ये करते हो लोगों को समझ में आना ही है, नहीं तो आप व्यर्थ की बातें कर रहे हो। लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं कहा। 1 कुरिन्थियों का 14वां अध्याय जब आप पढ़ते हो, ये बातें वहां पर लिखी है। मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त पवित्र आत्मा आपकी आंखों को खोलेगा, आपके मन को खोलेगा, आपके कान को, आंखों को वो खोलता है, ताकि इन बातों को आप समझ पाए। ये गहराई की बातें हैं। जब तक पवित्र आत्मा आपको समझाएगा नहीं, वचन में से आने वाली बातें कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता है, क्योंकि उनके लिए जो नैसर्गिक स्तर पर चलते हैं, उनके लिए ये बातें जो है वो मूर्खता की बातें हैं। जैसे क्रूस जो है वो मूर्खता की बातें हैं, जैसे सुसमाचार जो है वो मूर्खता की बात है, वैसे अन्य भाषा, प्रार्थना मूर्खता की बातें हो जाती हैं। धन्यवाद देते हैं हम, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु। हमारी उन्नति के लिए आपने हमें ये वरदान दिया। हमारी उन्नति के लिए आत्मा का वरदान हमें मिला है। पौलुस कहता है कि मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि मैं आप सब जन से ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं। क्या जरूरत थी पौलुस को? क्योंकि पौलुस ये समझ चुका था कि जब वो अकेले में, और बहुत बार पौलुस जब अकेले में था, अकेले में यानी कि वो जेल में था, उसे जेल में बंद किया गया था सुसमाचार प्रचार करने की वजह से। यीशु मसीह के लिए उसे जेल में बंद कर दिया गया था, जहां से वो पत्र लिखता था, चिट्ठियां लिखता था कलीसिया को। अपने आप की उन्नति वो कैसे करे? और जैसे उसने किया वैसे उसने आत्मा के द्वारा कलीसिया को भी बताया कि भाई बहन तुम भी ये कर सकते हो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, जहां तुम हो वहां पर ये कर सकते हो, अपने आप की उन्नति कर सकते हो, अपने आप की उन्नति कर सकते हो। और जैसे जैसे रोज आप अपने आप की उन्नति करते हो, समय डालते हो, इसमें आराधना करते हो परमेश्वर की, वचन में बढ़ने लगते हो, वचन की समझ आने लगती है आपको, आप देखोगे जो आत्मिक स्तर के क्षेत्र हैं वो आपके लिए खुल जाएंगे। अलग अलग क्षेत्र, उनका समझ आपको दिया जाएगा, क्योंकि आत्मा ही गहराई की बातें परमेश्वर के मन से लेकर हमें देती है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से बातें करता है। आमीन। कोई भी मनुष्य उसे नहीं समझ पाता है या समझेगा, लेकिन आत्मिक स्तर पर वो भेद रहस्य की बातें करता है। और धन्यवाद देते हैं कि आत्मा ही उस रहस्य को हमारे मन में, हमारी आत्मिक मन में वो खोल देता है, ताकि हम समझे उस मसीहा को, हम समझे उस स्वर्गीय स्थानों में रखी हुई आशीषों को जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखी है। जब आप प्रार्थना करते हो, समय डालते हो प्रार्थना में, आराधना करते हो,
शरीर टूट जाता है। और मैं इस नैसर्गिक शरीर की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, नैसर्गिक शरीर पर भी काबू आप पाओगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आदम से मिला हुआ उस शरीर, आदमिक मनुष्य की, जो खत्म हो जाएगा, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। शैतान को आप पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के देह के भाग हैं। जब पवित्र आत्मा आप में है तो कोई दूसरी आत्मा कैसे काम करे? उसके लिए आपको समय देना होगा, प्रार्थना में धन्यवाद करना होगा, आराधना करना होगा परमेश्वर की। यह निर्णय आप ले सकते हो, लेकिन इसके भूख के लिए आप प्रार्थना कीजिए। हे पिता, मुझे वो भूख दे। हे परमेश्वर पिता, मुझे वो भूख दे, प्रार्थना की भूख दे, तुझे जानने की और पहचानने की भूख दे, तेरी आत्मा के साथ बैठकर आत्मिक बातों को समझने की भूख दे। और वो देगा जरूर। वो चाहता है कि ये बातें आपके लिए वो खोल दे, ये बातें तुम समझ पाओ। वो चाहता ही ये है। धन्यवाद यीशु। प्रिय भाइयों और बहनों, आत्मा की बातें आपके लिए है, लेकिन शरीर का टूटना बहुत जरूरी है। प्रार्थना कीजिए। वो चाहता है कि सारे मनुष्य हर जगह प्रार्थना करें, हर समय प्रार्थना करें, हर समय थके नहीं, आशा नहीं छोड़े, कमजोर ना हो, लेकिन वो प्रार्थना करे, मजबूत हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। उन्नति होगी आपकी, उन्नति होगी आपकी। धन्यवाद देते हैं।